उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अब तुम सिर्फ मेरे हो। उस दिन मुझे लगा मेरी सारी अधूरी खुशियां मिल गई, लेकिन कुछ रिश्ते अपना कहकर भी अपने नहीं रहते। कुछ लोग दिल में उतर कर वही सबसे गहरा घाव छोड़ते हैं। मैंने उसे अपना जीवन समझा, उसने मुझे अपना समय समझा, और जब उसका समय बदला उसने मुझे भी बदल दिया। मेरा नाम आरव था और वह लड़की नैना थी। हमारी पहली मुलाकात किसी बड़े सपने जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह रोज उसी पुराने मंदिर के सामने से गुजरती थी। मैं पास की छोटी दुकान पर अपने पिता संग बैठता था। एक शाम तेज बारिश में नैना वहीं अचानक रुक गई। उसके हाथ में किताबें थी और आंखों में घबराहट थी। मैंने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीरे से पूछा, आप चाहें तो यहाँ तक मेरी छतरी ले सकती हैं। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दे दी। छतरी आपकी है, फिर आप भीगते हुए कैसे जाएंगे? मैंने हंसकर कहा, कभी कभी किसी को बचाना ज़रूरी होता है। उस दिन वह चली गई, मगर उसकी मुस्कान मेरे साथ रह गई। फिर वह रोज़ दुकान के सामने से गुजरने लगी। कभी किताब खरीदती, कभी बिना ज़रूरत कुछ पूछ कर चली जाती। मुझे समझ आ गया था उसके कदमों का कारण मैं था, लेकिन प्रेम की शुरुआत अक्सर स्वीकार करने से पहले छिपाई जाती है। एक दिन उसने अचानक मेरी दुकान पर आकर पूछा, क्या आपको मेरे आने का इंतज़ार रहता है? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। वह हंसी, मगर उसकी आंखों में भी कुछ अनकहा था। धीरे धीरे हमारी बातों घंटों तक चलने लगी। वह अपने घर की बातें बताती और मैं अपने सपने सुनाता। उसके पिता बहुत सख्त थे और घर साधारण था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं दुकान संभाल कर परिवार चलाऊं। हम दोनों के पास धन नहीं था, लेकिन उम्मीद बहुत थी। नैना कहती थी, आरव मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस ऐसा घर चाहिए जहां मेरा हाथ कोई छोड़ कर ना जाए। उसकी यह बात मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। मैंने उसी शाम उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। नैना, जब तक मैं सांस लूँगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी आंखों में देखकर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस पल हमें लगा था दुनिया हमारे प्रेम से छोटी है, मगर दुनिया कभी प्रेम से छोटी नहीं होती यारो। कुछ दिनों बाद नैना के घर वालों को हमारे बारे में पता चला। उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकलने तक रोक दिया। उसका फ़ोन छीन लिया गया और मुझसे मिलना बंद कराया। मैं हर शाम उसी रास्ते पर बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वह कई दिनों तक दिखाई नहीं दी। फिर एक रात मेरे पास एक छोटा सा पत्र पहुंचा। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मुझ पर विश्वास रखना। मैं उस कागज़ को अपने सीने से लगाकर पूरी रात बिताई। अगले दिन मैंने पिता से नैना के घर जाने की अनुमति मांगी। पिता ने बहुत देर तक मुझे चुपचाप देखा, फिर बोले, प्रेम निभाना है तो पहले अपने पैरों पर खड़ा होना। उनकी बात मेरे लिए आदेश जैसी थी। मैंने दुकान के साथ रात में भी काम करना शुरू किया। सुबह दुकान, दोपहर सामान पहुंचाना, रात में हिसाब करना। कई महीने बीत गए और मैंने थोड़ा पैसा जोड़ लिया। फिर एक दिन नैना अचानक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बहुत थकान थी। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आरव, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अब घर नहीं लौटूंगी। मेरे भीतर खुशी और डर दोनों एक साथ जाग उठे। मैंने उसके आंसू पोंछकर कहा, पहले तुम्हारे पिता से बात करेंगे। वह घबरा कर बोली, वह कभी हमारी बात स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, तो हमें उनके विश्वास के लिए लड़ना होगा। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा प्रेम हो। उसने पहली बार मुझे देखकर खुलकर रोना शुरू कर दिया। उस रात हमने साथ भविष्य बनाने का निर्णय लिया। मैंने अगले महीने विवाह की तैयारी शुरू कर दी। छोटा सा घर किराए पर लिया और ज़रूरी सामान खरीदने लगा। नैना भी घर से धीरे धीरे कुछ सामान बचा कर लाती रही। हम दोनों गरीब थे, लेकिन सपने बहुत अमीर थे। मुझे लगता था संघर्ष के बाद हमारी कहानी ज़रूर सफल होगी। मगर तभी नैना के जीवन में एक नया आदमी आया। उसका नाम राघव था और वह बहुत संपन्न परिवार से था। उसके पिता ने नैना का विवाह राघव से तय कर दिया। नैना ने मुझे मिलने बुलाया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ है नैना? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, यारो मुझे कुछ कहना था। उसकी आवाज़ कांप रही थी और मेरी धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कहो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा।
नैना ने अपने आंसू रोकते हुए धीरे से कहा, मेरे पिता ने मेरा विवाह राघव से तय कर दिया है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर की ज़मीन खींच ली। फिर भी मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और पूछा, तुम क्या चाहती हो नैना? उसने कुछ पल मुझे देखा और नज़रें झुका ली। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। मेरे लिए यह सुनना मृत्यु से भी कठिन था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, कल तक तो तुम मुझे अपना कहती थी। वह रोते हुए बोली, आज भी तुम मेरे अपने हो। मैंने पूछा, फिर किसी और के साथ विवाह क्यों करोगी? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना हाथ छुड़ा कर चली गई। मैं पूरी रात उसी जगह बैठा रहा जहाँ वह मुझे छोड़ कर गई थी। अगले दिन मैंने उसका घर खोजा, लेकिन वहाँ ताला लगा था। किसी पड़ोसी ने बताया कि उसका परिवार शहर छोड़कर चला गया है। मैंने कई दिनों तक उसे ढूंढा, मगर कोई पता नहीं मिला। फिर एक सुबह उसके विवाह का समाचार मुझे मिला। मेरे हाथ से वह कागज़ ज़मीन पर गिर गया। जिस लड़की ने कहा था मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, वही लड़की किसी और के हाथों में अपना हाथ दे चुकी थी। उस दिन मैंने पहली बार समझा, प्रेम और वचन अलग होते हैं। वचन शब्दों से दिए जाते हैं, प्रेम कर्मों से निभाया जाता है। मैंने अपने आंसू पिता से छिपाए और दुकान पर बैठ गया। पिता सब समझ चुके थे, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। सिर्फ शाम को मेरे पास आकर बैठकर इतना कहा, बेटा, जिसने जाना चुना उसे रोकना अपना अपमान है। मैंने पूछा, लेकिन अगर वह मेरी ज़िंदगी थी तो? पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिसे तुम्हारी ज़िंदगी बनना था वह तुम्हें तोड़ कर नहीं जाती। उनकी बात सुनकर पहली बार मेरे भीतर टूट कर रोया। समय गुजरता गया और मैंने खुद को काम में डुबा दिया। 2 साल बाद दुकान बड़ी हो गई और मैं अपना छोटा घर खरीद लिया। मैंने नैना को भूलने की कोशिश नहीं की, बस स्वीकार करना सीख लिया। फिर एक बरसाती शाम वही पुरानी छतरी दुकान के बाहर दिखाई दी। मैंने सर उठाकर देखा, सामने नैना खड़ी थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहली वाली चमक नहीं थी। वह मेरे पास आई और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, आरव, क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात करोगे? मैंने कुर्सी आगे कर दी और कहा, बैठो, कहो। वह बैठी रही, मगर उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। कुछ देर बाद उसने अपना सर उठाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैं शांत रहा, क्योंकि मेरे भीतर पुराने सवाल जाग चुके थे। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था कि प्रेम खत्म हुआ था। मेरी उंगलियां अचानक मेज़ पर ठहर गई। मैंने पूछा, फिर किस वजह से मुझे छोड़ दिया था? नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे पिता ने कहा था, अगर मैंने तुमसे विवाह किया तो माँ को घर से निकाल देंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ बोल नहीं पाया। वह आगे बोली, मैं डर गई थी आरव। मैंने सोचा था तुम्हें खोकर शायद परिवार बचा लूँगी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में वही पुरानी नैना देखी। फिर उसने एक और बात कही जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया, लेकिन परिवार बचाते बचाते मैंने खुद को ही खो दिया। मैंने पूछा, राघव के साथ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही? उसने नज़रें झुकाकर कहा, मैं उसके घर गई, मगर कभी उसकी नहीं बन सकी। मैं हर रात तुम्हारे साथ किए वचन याद करती रही। फिर तुम वापस क्यों आई हो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्योंकि अब मुझे अपना अपराध समझ आया था। मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर तुम्हें अपना लूँ? उसने सर झुकाकर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। उस उत्तर ने मेरे भीतर वर्षों से दबा दर्द जगा दिया। मैंने उससे कहा, नैना, मैंने तुम्हें कभी नफरत नहीं की, लेकिन जिस दिन तुम गई थी मेरा विश्वास भी साथ ले गई थी। वह रोते हुए बोली, क्या विश्वास दोबारा नहीं बन सकता? मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, बन सकता है, मगर उसी जगह वापस नहीं लौट सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया और उसने पूछा, क्या तुमने मुझसे प्रेम करना बंद कर दिया? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैंने खुद से प्रेम करना सीख लिया है। वह कुछ पल मुझे देखती रही और फिर रो पड़ी। मैंने उसे पानी दिया, मगर इस बार उसके आंसू नहीं पोंछा, क्योंकि कुछ आंसू इंसान को खुद समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। वह उठकर जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। नैना, एक बात हमेशा याद रखना। वह पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। जिस प्रेम में तुम्हें खुद को मिटाना पड़े वह प्रेम अधूरा है, और जिस प्रेम में दूसरों को मिटाना पड़े वह प्रेम सच्चा नहीं।
नैना ने आंसू पोंछे और धीरे से सर हिला दिया। वह बाहर निकली और बारिश में धीरे धीरे दूर चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा मगर इस बार उसे रोकने नहीं गया। उस रात मुझे पहली बार अपने पुराने प्रेम पर गर्व था, क्योंकि वह मुझे तोड़ कर गया था मगर मुझे कमज़ोर नहीं बना पाया। कुछ महीने बाद मुझे उसका एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी पछतावा था, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने खुद को पहचानना भी सीख लिया। तुमने मुझे माफ़ किया, इसलिए अब मैं खुद को भी क्षमा कर सकूंगी। मैंने वह पत्र पढ़कर आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर कोई शिकायत नहीं बची थी, बस एक शांत स्वीकार था। मैंने पत्र संभाल कर रख दिया मगर उसके पास लौट कर नहीं गया, क्योंकि प्रेम का अंतिम रूप हमेशा मिल जाना नहीं होता। कभी कभी प्रेम किसी को खुशी से जाने देने का नाम भी है। नैना मेरी ज़िंदगी में आई, उसने मुझे प्रेम करना सिखाया, फिर उसने मुझे छोड़ा और मैंने खुद को संभालना सीखा। उसने मुझे अपना कहकर फिर छोड़ दिया, मगर एक बात छोड़ गई। वह बात थी, अपने प्रेम से पहले अपना सम्मान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद को खो देता है वह प्रेम भी खो देता है। सच्चा प्रेम आपको झुकाता ज़रूर है मगर मिटाता कभी नहीं, और सच्चा विश्वास टूटने के बाद भी याद रहता है, लेकिन हर टूटा विश्वास दोबारा उसी तरह जुड़ नहीं सकता। कभी कभी किसी को माफ़ करना ज़रूरी होता है, वापस पाना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लोग सबक बन कर आते हैं और कुछ रिश्ते ख़त्म होकर भी इंसान को बेहतर बना जाते हैं। मैंने नैना को खोया लेकिन अपने भीतर का आरव पा लिया। शायद यही उस प्रेम की सबसे खूबसूरत सच्चाई थी। कभी किसी के आने जाने से खुद को मत खो देना, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें किसी और के साथ रहते हुए स्वयं भी सम्मान करना सिखाए।